हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th के सेंटर ऑफ मास चैप्टर का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखा है और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैमिना। यहाँ पे एक लैमिना दे रखा है और इस लैमिना का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। और किस लैमिना का? तो जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैमिना है उसका। ये टोटल एक लैमिना है, इसमें से कुछ पार्ट काट करके निकाल लिया गया है, ठीक। और जो पार्ट बच रहा है, मतलब ये जो पार्ट बच रहा है यहाँ से कट करके निकल गया है और ये पोर्शन बच रहा है, तो इस पोर्शन का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। देखो, इस लैमिना का जो रेडियस रखा है, रेडियस ऑफ लैमिना इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ लैमिना इज इक्वल टू ए दे रखा है। इसको साइड में रख लीजिए, है ना। इस पूरे का जो रेडियस है वो कितना दे रखा है? ए दे रखा है। और यहाँ से जो कट करके निकला है, अगर ध्यान से देखें फिगर को, तो जो कट करके यहाँ से पोर्शन निकला है, ठीक, उसका जो सर्कमफेरेंस बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है। यानी इसका अगर हम रेडियस देखें, ठीक, या इसके हम डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। और इसका अगर रेडियस, इसके रेडियस की बात करें, जो पोर्शन कटा है उसकी रेडियस की बात करें तो उसका रेडियस कितना होगा? ए डिवाइडेड बाई 2। यानी ये कितना होगा? ए डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसका जो रेडियस है, छोटे वाले डिस्क का एक तरह से कह रहे हैं जो कटा है यहाँ से, ठीक, तो उसका रेडियस कितना है? ए बाई 2 है, ठीक। अब देखिए, हमें तो सेंटर ऑफ मास निकालना है किसका? इस बड़े वाले लैमिना का। ये कट करके निकल गया है। तरीका क्या होगा? हम क्या करेंगे, इस डिस्क का जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे भैया? कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लैमिना, ठीक। जो लैमिना दे रखा है, ठीक, जो लैमिना दे रखा है, रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है इसका, मतलब जो पोर्शन इसका बचा है, रिमेनिंग पार्ट का, लैमिना के रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? वो अपने पास XUM और क्या होगा? YCM होगा, ठीक। जो अपने पास रिमेनिंग पोर्शन है लैमिना का, उसके सेंटर ऑफ मास का, इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? तो ध्यान से देखें तो ये इधर और इधर बराबर बराबर से बटा हुआ है, ठीक। अगर मान लो ये कटा नहीं होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता? सेंटर पे। अगर ये पोर्शन नहीं कटता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता? सेंटर पे, इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे, है ना। पर कट के निकल गया तो ये सेंटर ऑफ मास खिसक करके पीछे आ जाएगा, वाई में नहीं खिसकेगा, है ना। ना वाई में ऊपर जाएगा, ना ही नीचे, ना पॉजिटिव वाई एक्सिस में खिसकेगा, ना ही निगेटिव वाई एक्सिस में खिसकेगा। केवल क्या होगा? ये निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में खिसकेगा केवल। देखिएगा, तो यहाँ पे XCM कैसे निकालेंगे, YCM कैसे निकालेंगे, ठीक। तो XCM इज इक्वल टू, XCM का जो फॉर्मूला होगा, ठीक, वो क्या होगा? M1 x1 प्लस, अच्छा यहाँ पे M1 x1 प्लस M2 x2 ये लगा सकते हैं, या प्लस नहीं होता है, माइनस होता है ना। जब रिमेनिंग पोर्शन का, मतलब यहाँ से पोर्शन काट करके निकालते हैं तो उसके सेंटर ऑफ, अगर उसका XCM या YCM निकालना होता है तो यहाँ पे माइनस करते हैं ना। जो पोर्शन कटता है उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे क्या चीज़? M1 माइनस M2। या इसी को निकालने का तरीका और है, XCM इज इक्वल टू एरिया निकाल दो, जो पोर्शन कटा है, ठीक, उसका एरिया और उसके सेंटर ऑफ मास, जो पोर्शन कटेगा उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, कहाँ से, ओरिजिन से, वो देख लो, ठीक। उससे हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ तो पता चल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? A1 x1 माइनस क्या चीज? A2 x2 डिवाइड भी क्या चीज? A1 माइनस A2। तो या तो ये तरीका होता है निकालने का, XCM, ठीक, या फिर क्या होता है? ये तरीका होता है। अगर मास दिया रहेगा तो इससे जाएंगे, अगर मास नहीं दिया है, एरिया दिया है, तो किससे जाएंगे? इस वाले जाएंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है? मास तो यहाँ पे दिया नहीं है, केवल यूनिफॉर्म लैमिना लिखा हुआ है कि मास बराबर से बटा हुआ है, पर कितना है कुछ नहीं पता। हाँ, पर एरिया के बारे में हमको जान सकते हैं क्योंकि रेडियस यहाँ पे दे रखा है, ठीक। इसलिए कौन सा फॉर्म लगाएंगे XCM के लिए? ये वाला। इस तरीके से YCM के लिए क्या करेंगे भाई? तो YCM इज इक्वल टू क्या होगा? YCM इज इक्वल टू, एक तो आएगा M1, फॉर्मूला क्या होता है? M1 Y1 प्लस नहीं माइनस M2 Y2 डिवाइड भी क्या चीज? M1 माइनस M2। एक और तरीका होता है इसको निकालने का, ठीक। अभी जो लिखा है यहाँ पे,
तो इसका जो अगला तरीका है वाई सेम इज इक्वल टू ये वाला होगा, है ना। इसको देखो फिर में आ रही नहीं, नहीं तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो वाई सेम इज इक्वल टू क्या होगा, वाई सेम इज इक्वल टू जहां पे m1 वहां पे क्या कर दीजिए a1 x1 माइनस कैचेस a2 x2 डिवाइड भी कैचेस a1 माइनस a2। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वाई सेम को निकाल सकते हैं। या तो ये तरीका वाई सेम निकालने का लगाएंगे, ठीक, ये वाला या फिर ये वाला। तो यहाँ मास नहीं दिया है तो कौन सा जाएंगे, इस वाले के पास, यानी दोनों ही फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला और ये वाला लगाना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फटाक से क्या करेंगे, इसको इतनी चीज को नोट कर लेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं इसको। मैं ये मिटा देता हूँ, जो फार्मूला यूज करना है केवल उसको लिखूंगा, वापस से मिटाता हूँ। चलिए देखिए एक्सएम कैसे निकालेंगे, वापस से फार्मूला लिख देते हैं इसका। तो एक्सएम इज इक्वल टू क्या होगा, a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड भी क्या चीज a1 माइनस a2। एक तो ये होगा, वाई सेम इज इक्वल टू क्या होगा, वाई सेम इज इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइड बाई क्या चीज a1 माइनस a2। अब प्रॉब्लम ये है कि ये a1 x1 a2 x2 और ये a1 y1 और a2 y2 ये सब है क्या चीज, ठीक। अगर उसको पता करें, उसको लिखें तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, ठीक, क्या क्या ये सब है। तो ये अपने पास बड़ा सा जो डिस्क है, जब इसमें से ये पोर्शन नहीं कटा था, ठीक, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसका कोऑर्डिनेट लिखना है। बड़े से जो बड़ा सा ये अपने पास डिस्क दिख रहा है, लैमिना दिख रहा है, इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा जब ये पोर्शन नहीं कटा था, ठीक है, वो लिखेंगे, ठीक, उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। और उसके बाद जब यहाँ से जो पोर्शन काट के निकाला गया है, जो पोर्शन काट के निकाला गया है, ठीक, उस पोर्शन का जो पोर्शन कटा है उस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक, कहाँ से इस पोर्शन का जो कट के निकला है, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक, उसको यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे। और फिर इसका एरिया निकालेंगे और इस बड़े वाले का एरिया निकालेंगे। जो बड़े वाले का एरिया होगा उसको a1 बोलेंगे, जो छोटे वाले का एरिया होगा वो क्या होगा, a2 होगा। चलिए लिखता हूं मैं यहाँ पे COM ऑफ लार्ज, COM ऑफ लार्ज लैमिना। चलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM, चलो कोऑर्डिनेट वापस से करते इसको, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज लैमिना, ठीक, लार्ज लैमिना, जो बड़ा सा लैमिना है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ध्यान से देखो, जब ये नहीं कटा रहेगा तो ये कहाँ पे आएगा, इसी जगह पे आएगा। अगर यहाँ पे इसको हम क्या बना ले, वाई एक्सिस, इसको क्या बना ले, एक्स एक्सिस। तो अगर ये वाई एक्सिस है, ठीक, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक, तो क्या होगा, बड़े वाले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे आएगा। बड़े वाले डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। जब ये पोर्शन नहीं कटा रहेगा तब की बात हो रही है, ठीक। अच्छा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और तभी का लेना है कोऑर्डिनेट। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या 0,0 होगा क्या, जब इस जगह पे आएगा और यहीं पे हमने ओरिजिन ले लिया है, यहीं पे हमने ओरिजिन लिया और यहीं पे सेंटर ऑफ मास भी आ गया, तो x भी क्या होगा 0 और y भी क्या होगा 0। तो जो बड़ा वाला डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0,0 होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके एरिया की बात कर लें, ठीक, एरिया ऑफ, यहीं पे एरिया ऑफ लार्ज लैमिना, इसको हम A1 बोलेंगे, बराबर A1 बराबर कितना, क्या ये पाई a स्क्वायर हो जाएगा क्या, खुद से बोलो, क्या ये पाई a स्क्वायर हो जाएगा क्या। ध्यान देख लो, बड़े वाले का जो रेडियस है वो कितना है, a है, तो इसका जो बड़े वाले का एरिया होगा, जब ये नहीं कटा है तब की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो पाई a स्क्वायर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेम वे में यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ, डिटेल में करा रहा हूँ एकदम, ठीक है, करने के लिए कोई आसानी से भी कर सकता है इसको, इन सबको खा करके, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ COM ऑफ स्मॉल लैमिना, ठीक, जो काट के निकाला है ना, जो पोर्शन काट के निकाला है, तो निकाल के कहीं रखा होगा ना, तो जहां पे रखा है उसका हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास।
ठीक। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, जो काट के पोर्शन निकला है, ठीक, उसके सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। तो कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल लैमिना। ठीक, इस छोटे से लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे होगा, ठीक, देखना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल लैमिना इज इक्वल टू, अगर इसकी बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास, अगर ये लैमिना अपने पास है छोटा वाला, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आया था, बीच में, वैसे इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में, है ना, इसके सेंटर पे। पर ओरिजिन यहाँ है, तो ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से ये कितनी दूरी पर है, तो ओरिजिन से ये a/2 डिस्टेंस पे है। इस वाले लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से कितना दूर पे है, पहले ओरिजिन सेलेक्ट करते हैं ना, तो ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, तो वो है a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो a/2 होगा, वही पॉजिटिव का, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव का होगा। अच्छा, y एक्सिस में भी है क्या ये ऊपर, क्या ये यहाँ पे है क्या, अगर ये यहाँ पे रहता तो इसका x कोऑर्डिनेट भी आता और y कोऑर्डिनेट भी आता, पर यहाँ पे ये इस जगह पे है, इसलिए केवल और केवल x में चलना पड़ रहा है। इसके सेंटर ऑफ मास पर पहुंचने के लिए हमें केवल x में चलना पड़ रहा है, इसलिए कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, केवल x कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, तो ये कितना आ जाएगा, a/2 और कितना, 0। तो बड़े वाले डिस्क का या लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास आया वो यहीं पे आया, इसलिए इसके सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा, बड़े वाले के सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा, और छोटे वाले का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे आया, इसलिए इसके सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ पे जाएगा, a/2, h इज 0। दोनों का अलग अलग देखा है, बड़े वाले का अलग, बड़े वाले के सेंटर ऑफ मास का अलग कोऑर्डिनेट और छोटे वाले के सेंटर ऑफ मास का अलग कोऑर्डिनेट। ठीक, अब दोनों को अपने पास रख लो। इसके एरिया की बात कर लो, एरिया ऑफ स्मॉल लैमिना, छोटे वाले लैमिना का जो एरिया होगा वो A2 होगा, और A2 बराबर कितना होगा, A2 बराबर पाई a/2 का स्क्वायर। क्यों इसका स्क्वायर, क्योंकि इस छोटे वाले लैमिना का चूंकि कट के निकला है बाहर, उसका जो रेडियस होगा वो a/2 है, तो इसलिए उसका एरिया कितना होगा, पाई r स्क्वायर। तो r की जगह पे a/2 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे जो a2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई a स्क्वायर डिवाइड बाई कितना, 4, है ना। तो पाई a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया, 4 आ गया a2 की वैल्यू। अब आपको सब कुछ मिल चुका है, ठीक है, अब आपको सब कुछ मिल चुका है। यहाँ पे ये मिल गया x1 y1 और ये अपने पास x2 y2। अब बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे x1 और x2 है, ठीक, वो क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये अपने पास x1 है और ये y1 है, ये x1 और ये y1, किसके लिए, xm के लिए। ठीक, अच्छा, मतलब यहाँ पे ये x1 y1 और ये अपने पास x2 y2, क्या यहाँ पे कहीं नोट कर दूं क्या, ये अपने पास है x1, ये अपने पास है y1, ये अपने पास है x2 और ये अपने पास है y2, जो कि कहाँ रखना है, इस जगह पे रखना है। तो एक बार बड़े वाले को देखा, बड़े वाले डिस्क को देखा, एक बार छोटे वाले डिस्क को देखा, वहां से निकाला, उसके सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट था उससे मिलता है x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू। ठीक है, नाउ अब आ जाइए फॉर्मूले पे, अब निकालिए। YCM निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि y1 और y2 की वैल्यू कितनी है, 0। चेक कर लो, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, तो क्या YCM निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। तो YCM की वैल्यू ऐसे ही कितनी आएगी, 0, क्योंकि a1 मल्टीपल बाई 0 माइनस a2 मल्टीपल बाई क्या चीज, जब 0 करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 0, इसलिए YCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। टेंशन किसकी लेनी है, XCM की। तो XCM बराबर कैसे निकलेगा, देखिएगा, XCM ऑफ ये XCM किसका निकल रहा है, जो XCM है वो किसका निकल रहा है, XCM निकल रहा है जो रिमेनिंग पोर्शन है, कटने के बाद जो निकल गया है, तो इस वाले पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका XCM है। XCM ऑफ COM ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक, XCM ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला लगा दो बस। XCM बराबर कितना होगा, XCM बराबर A1 x1। व्हाट इज A1, तो क्या A1 की वैल्यू आपको पता है क्या, यस, कितना है, पाई a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई a स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 0, ले काम खत्म, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक, अच्छा, यहाँ पे माइनस a2 की वैल्यू कितनी है,
तो A2 की वैल्यू है भैया पाई A डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर था ना, तो ये पाई A स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है। अच्छा, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कहाँ गया x2 में, x2 से करना है। तो वेयर इज x2, x2 कौन सा है, a बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना है a बाई 2 से, ध्यान से देख लेना वहाँ पे, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, देखो यहाँ पे भी a1 माइनस a2 बचा है ना, ये तो अपने पास ऊपर आ गया a1 x1 माइनस a2, और यहाँ नीचे क्या है मल्टीप्लाई करके a डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, कंफ्यूजन ना हो जाए, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, इस साइड का मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक। देखिएगा यहाँ पे एक्स एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस कितना, पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना ए डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये अपने पास इतना आ गया, और होल डिवाइड बाई कितना a1 माइनस a2, एंड व्हाट इज a1, a1 इज पाई ए स्क्वायर, एंड व्हाट इज a2, ये अपने पास पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब इसी को सॉल्व कर लो तो आंसर मिल जाए अपने पास, तो ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ना। अच्छा, ये बचेगा पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू ए डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा पाई ए की पावर 3 डिवाइड बाई कितना 4 टू ज़ा 8, ठीक है, और होल डिवाइड बाई कितना आएगा, ये तो ऊपर की वैल्यू है ना, ऊपर वाला सॉल्व किया तो ये आया, वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस हो गया आया ना यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे आएगा। अब ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 4 पाई ए स्क्वायर और ये पाई ए स्क्वायर मिला के कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ माइनस दिया भाई, अब तक तो जोड़ दिया होता, ऐड कर दिया होता तो काम खत्म। 4 पाई ए स्क्वायर में से ये पाई ए स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 4, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे देखो, तो एक्स सी एम बराबर एक्स सी ओ एम बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये 4 जाएगा ऊपर, लिख देता हूँ उसको मैं माइनस, अच्छा यहाँ पाई से पाई कैंसिल, ए स्क्वायर से ये कैंसिल, केवल ए बचेगा है ना, ये पूरा कट जाएगा, ये जो अपने पास है वो पूरा कट जाएगा, ए पूरा कट जाएगा, बस यहाँ पे ए की पावर 3 है तो यहाँ पे केवल एक तो ए बच जाएगा, तो माइनस का ए बचेगा, माइनस का ए, और ये अपने पास 4 जाएगा ऊपर तो 2 टाइम्स में ये कटेगा, 4 टू ज़ा 8, और 3 जाएगा यहीं पे नीचे, तो ये कितना आएगा a डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा कितना माइनस a डिवाइड बाई 6। तो जो एक्स सी एम की वैल्यू आई वो आई ये, यानी जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स सी एम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे आएगा माइनस a डिवाइड बाई 6 पर। तो कोऑर्डिनेट आंसर कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं आंसर, ये सब इधर उधर कर रहे हैं ना, यहाँ से लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेस की कमी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो एक एक्स कॉमा आया, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आया, और एक अपने पास वाई कोऑर्डिनेट कितना आया था 0, यहीं कहीं लिखा था मिटा दिया उसको है ना, तो ये कितना आएगा माइनस a डिवाइड बाई 6 और कॉमा क्या चीज 0, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना होगा माइनस a डिवाइड बाई 6 कॉमा 0। तो एक बार में बोले तो जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक, वो यहाँ से कितना पीछे जाएगा, तो यहाँ से कितना पीछे जाएगा a डिवाइड बाई 6, अगर इसकी वैल्यू कितनी होती 10 सेंटीमीटर, नहीं अगर इसकी वैल्यू कितनी होती 36, अगर a होता 36 सेंटीमीटर का, अगर इसका जो रेडियस है वो कितना होता 36 का, तो जो यहाँ से सेंटर ऑफ मास खिसकता वो कितना खिसक जाता 6 सेंटीमीटर खिसक जाता। कैसे 36 था डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, मान लो अगर ये 18 सेंटीमीटर का होता तो 6 से कट कर देते उसको, 6 कितना आता 18 ना, 6 रेजा 18, तो यहाँ पे कितना आता 3 सेंटीमीटर पे, इधर से 3 सेंटीमीटर पे ना, इधर से 3 सेंटीमीटर पे, कौन सेंटर ऑफ मास। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक। आई होप कि आप जो है आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय। अगर कोई सा डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं।